नमस्कार दर्शकों, कंजक्शन की हम बात कर रहे हैं। युति संबंध, दो ग्रहों के बीच में जो संबंध होता है, इस संबंध में हम चर्चा कर रहे थे। तो इसी क्रम में हमने पिछली बार बुध और राहु के बीच में जो संबंध है, युति संबंध, इस पर हमने चर्चा की कि आखिर बुध और राहु की युति किसी कुंडली में एक साथ हो जाती है तो क्या परिणाम देता है, क्या फल देता है। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए युति संबंधों के ऊपर कुछ और ग्रहों की चर्चा हम करेंगे। दर्शकों, युति संबंध जो होता है वो होता है दो ग्रहों का एक साथ किसी भाव में बैठ जाना, कंजक्शन, समायोजन हो जाना, उन दोनों का स्वभाव एक समान बैठ जाना, तालमेल बैठ जाना। 9 ग्रह हैं और कई बार एक साथ 2 ग्रह, 3 ग्रह, 4 ग्रह, 5-5 ग्रह तक एक साथ किसी कुंडली में एक ही भाव में, एक ही ग्रह में बैठ जाते हैं। तो उन सभी ग्रहों का स्वभाव उस भाव पर विशेष रूप से पड़ता है, क्योंकि जो ग्रह जहां बैठता है उस ग्रह का उस भाव से संबंध बन जाता है। वो अपना नेचर उस भाव पर छोड़ता है, अपना स्वभाव के अनुसार उस भाव का फल देता है। और जब एक साथ 2 ग्रह उसी भाव में बैठ जाते हैं तो उन दोनों का जो समायोजन है व्यक्ति के या जातक के स्वभाव पर आ जाता है। वो उसी अनुसार उन दोनों ग्रहों का समायोजन करके उसका स्वभाव निर्धारित होता है, उसका भाव, उस भाव का फल निर्धारित होता है। इसी क्रम में आज हम 2 नए ग्रह जिन पर बुध राहु पर चर्चा कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे मंगल और शुक्र, इन 2 ग्रहों के ऊपर। इन 2 ग्रहों का समायोजन, युति संबंध, कंजक्शन किसी भाव में हो जाता है तो क्या फल देता है। किसी व्यक्ति की कुंडली में दोनों ग्रह एक साथ बैठे हैं तो क्या फल देते हैं, कैसा स्वभाव, कैसा उसका जीवन निर्धारित हो जाता है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके हमें मोटिवेट कीजिएगा, ताकि आपको इस संबंध में और भी ज्योतिष से संबंधित वीडियो आपको मिलती रहे, नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे कराना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबरों पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, मंगल, मार्स एंड वीनस, शुक्र, ये दोनों ग्रह एक तरह से दोनों का स्वभाव अलग है। एक पापी ग्रह है तो ये दूसरा दैत्यों का गुरु है। जहां ऊर्जा है, मार्स के पास ऊर्जा है, प्रेजेंटेशन है, कॉन्फिडेंस लेवल है, विश्वास है, अपने आप को हमेशा आगे प्रदर्शित करता है, सेनापति है, मतलब पूरी सेना का कमांड करने की क्षमता रखता है, वो मंगल है, भूमिपुत्र है, अग्रेसिवनेस है, ऊर्जा के साथ अपने आप को प्रस्तुत करता है। ये होता है मंगल। और दूसरी ओर शुक्र, कलात्मकता है, प्रेम है, भावनात्मकता है। प्रेम संबंधों को अगर हमें देखना है तो शुक्र को देखना होता है। व्यक्ति का, पुरुष का अगर पुरुषार्थ देखना है, उसका वीर के बारे में जानना है कि उसमें कितनी यौन क्षमता है, तो शुक्र को देखते हैं। यही चीज स्त्री में मंगल के द्वारा देखी जाती है। आकर्षण देखना है व्यक्ति का, पुरुष का, तो शुक्र के द्वारा देखा जाता है। लेकिन स्त्री का आकर्षण देखना है तो मंगल के द्वारा देखा जाता है। उसका गृहस्थ जीवन, मांगलिक सुख किस तरह रहेगा, ये मंगल के द्वारा देखा जाता है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट जेंडर हैं एक तरह से। जहां पुरुष शुक्र है तो स्त्री मंगल है। और जब पुरुष और स्त्री एक साथ मिल जाते हैं
तो प्रेम संबंधों का विस्तार होता है, प्रेम संबंध मधुर बनते हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मंगल और शुक्र एक साथ हो जाना तो जातक प्रेम के क्षेत्र में अपने आप को प्रदर्शित करता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल शुक्र एक साथ हैं तो ऐसे लोग अत्यधिक कामुक होते हैं, रसीले प्रवृत्ति के होते हैं, प्रेम या अपोजिट जेंडर को अपनी ओर खींचने में सक्षम होते हैं। स्त्री है तो पुरुष को अत्यधिक उसके बॉयफ्रेंड्स होते हैं, और पुरुष है तो अत्यधिक मात्रा में संख्या अधिक होती है गर्ल्स फ्रेंड्स की, महिला मित्र उनके साथ अत्यधिक होती है। ये होता है एक आकर्षण, एक दूसरे को खींचने का, मंगल और शुक्र। इसमें भी एक तीव्रता तब बढ़ जाती है जब ये एक दूसरे के डिग्रीज में पास आ जाते हैं। 10 डिग्री से कम अंतर यहां पर हो जाता है तो मंगल शुक्र का प्रभाव अत्यधिक बढ़ जाता है। डिग्रीज का हम पहले भी कुंडलियों में चर्चा कर चुके हैं कि प्रत्येक राशि के अंदर 30 डिग्री होती है, और इस 30 डिग्री का जो कमरा है, स्क्वायर फीट वाला कमरा, जिसमें ग्रह आकर विराजित होते हैं उस भाव में, 30 डिग्री के भाव में। तो अगर मान लो कि मंगल 8 डिग्री का है और शुक्र 8 या 10 डिग्री या 15 डिग्री का है, तो 60 डिग्री का, 15 डिग्री का हुआ शुक्र, तो 60 डिग्री का अंतर हुआ, तो इनमें क्लोज अत्यधिक निकटता आ गई। यही अगर 25 डिग्री तक शुक्र बैठा हुआ है तो वहां दूरी हो जाती है, वहां प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर यही मंगल और शुक्र 15 डिग्री या 12 डिग्री है तो 4 डिग्री का अंतर हो गया, तो ये अत्यधिक निकटता आ गई, और जो जो ये निकट होते गए त्यों त्यों इनका प्रभाव अत्यधिक बढ़ता जाता है, व्यक्ति में कामुकता बढ़ती जाती है, वो प्रेम संबंधों की ओर उसका झुकाव अत्यधिक होने लगता है। अपोजिट जेंडर के साथ बैठना, उससे दोस्ती करना उससे अत्यधिक प्रिय लगता है। अब हम यहां एक दूसरे के संबंधों को समझने के पहले उनका स्वभाव भी जान लेते हैं। मंगल, मैंने अभी भी बताया है कि ये एक तरह से अपने आप को अग्रेसिव करता है, ऊर्जावान है, लेकिन इसके साथ साथ ही अग्नि तत्व ग्रह, क्षत्रिय वर्ण का ग्रह है, डोमिनेट करना पसंद है, इसको दबाकर रखना पसंद करता है, कमांडिंग पावर रखता है। तो यही स्वभाव इसका शुक्र के साथ होने पर वो शुक्र को दबाएगा, वो शुक्र पर अपना प्रभाव, शुक्र मतलब अपोजिट जेंडर, विपरीत लिंग को वो दबाकर रखना पसंद करता है। वो चाहता है कि मैं ही परफॉर्म करूं, मैं ही अपना प्रदर्शन करूं। अपोजिट जेंडर को, उसकी भावनाओं को आहत कर देते हैं ऐसे लोग, वो नहीं समझ पाते, वो केवल और केवल अपना प्रेम जानते हैं, अपोजिट जेंडर के प्रेम को नहीं समझते हैं। वो केवल यही चाहते हैं कि मेरे अनुसार ये चले, उनमें प्रेम है, वो प्रेम करते हैं, प्रेम पसंद करते हैं, लेकिन अपोजिट जेंडर का प्रेम को वो समझ नहीं पाते। उनमें आकर्षण क्षमता है, इस कारण विपरीत लिंग उनकी ओर आकर्षित होता है, उनमें प्रेम संबंध बनते हैं, लेकिन वहां पर मंगल की प्रधानता है। मंगल की प्रधानता होने के कारण मंगल ये चाहता है कि मेरा ही वर्चस्व रहे, मेरी ही बात सब माने। लेकिन प्रेम में तो ये चलता नहीं, क्योंकि प्रेम दोनों तरफ से किया जाए तो ही सफल माना जाता है। उसमें मधुरता तभी आती है जब प्रेम दोनों तरफ से हो। ये अगर शुक्र पावरफुल है, किसी कुंडली में अच्छे भाव में बैठा हुआ है और डिग्रीज में वो ज्यादा चला हुआ है, उसकी डिग्रीज गोचर में ज्यादा है, तो इस कंडीशन में मंगल का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। और मंगल का प्रभाव कम हुआ तो वहां पर प्रेम बढ़ जाता है, माधुर्यता बढ़ जाती है। ऐसे लोग अपने प्रेम की जो प्रस्तुति है वो बड़ी कलात्मक रूप से करते हैं। वो
अपने आप को जो प्रदर्शित करते हैं, तो जैसे आपने कई बार चलचित्रों में, फिल्मों में देखा होगा कि लोग हाथ में फूल लेकर या चॉकलेट्स लेकर अपने प्रेम को नाना प्रकार से लुभाने की कोशिश करते हैं। अब उनका जो प्रेजेंटेशन है, वो आकर्षित करने का जो तरीका है, बहुत ही कलात्मक हो जाता है। मंगल यहां पर उल्टा स्वभाव लेके चलता है, उसमें तेजी है, कामुकता है, वो प्रदर्शित करना चाहता है, लेकिन उसका जो स्वभाव है वो डोमिनेट करने का, वो मसल इसीलिए बात जिसके कह सकते हैं, वो फूल को तोड़ना पसंद नहीं करते हैं, उनको बिल्कुल ही मुरझा नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका प्रदर्शन करने का तरीका इस तरह से, उन्हें लड़ी पसंद है, कलात्मकता पसंद नहीं है। शुक्र कलात्मकता पसंद करता है, उसमें भी ऊर्जा है, लेकिन वो बड़े ही उस प्रेम को इस तरह से प्रदर्शित करता है कि जो मन भावन लगे, आकर्षित लगे, व्यवस्थित लगे। वो व्यवस्थित तरीके से अपने आप को प्रदर्शित करता है, सुनियोजित तरीके से। वो है शुक्र। दोनों में प्रेम है, मंगल भी प्रेम चाहता है, उसमें भी तेज है, ओज है, लाल वर्ण लिए हुए, लाल वर्ण प्रेम का रंग होता है, आकर्षण का रंग होता है। और शुक्र में वो चमक है जो अपनी ओर खींच सकती है। ये दोनों जब एक साथ बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को जबरदस्त आकर्षित कर देते हैं, अपोजिट जेंडर को अपनी ओर खींच लेते हैं, ये प्रभाव होता है। और जब दो अपोजिट जेंडर एक साथ मिल जाते हैं तो उनमें प्रेम की अगाधता बढ़ जाती है, दोनों में प्रेम जबरदस्त हो जाता है। लेकिन दोनों का प्रदर्शन करने का तरीका अलग है। जहां मंगल उस चीज को दबा कर या डोमिनेट करके या अपना वर्चस्व दिखाकर करता है, तो शुक्र वहां पर दोनों को एक दूसरे के साथ, अपने अपोजिट जेंडर को भी पूरा प्रदर्शन करने का मौका देता है। वो अपने नहीं चलाता, वो चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति भी अपना प्रेम का प्रदर्शन सुनियोजित तरीके से, व्यवस्थित रूप से करे, आक्रामक होकर अपना प्रदर्शन ना करे, प्रेम में दबा कर रखना पसंद नहीं करता है शुक्र स्वच्छंदता देता है, आजादी देता है, उस प्रेम में आजादी देता है, उस प्रेम में पवित्रता देता है। वो है शुक्र। ये शुक्र अगर चंद्रमा के साथ बैठता है तो उसमें गजब का नए कलात्मकता ले आता है, उसमें वो पवित्रता ले आता है। ये दोनों है संबंध चंद्र शुक्र। इस पर भी हम बहुत जल्द चर्चा करेंगे कि चंद्र शुक्र का जो संबंध है वो क्या देता है, उनका स्वभाव क्या परिणाम देता है। आज हम बात कर रहे हैं मंगल की। मंगल और शुक्र, एक आग तो दूसरा पानी। मंगल अग्नि है तो शुक्र जल है। जहां स्त्री का ओज जो है, रज जो है वो मंगल है, तो शुक्र पुरुषार्थ है। दर्शकों, जैसा हमने देखा है कई बार फिल्मों में, जो लोग प्रसिद्ध होता है, नाम कमा लेते हैं, उनकी चलचित्र चल निकलती है, तो उसका कारण जहां मंगल उनमें वो आकर्षण दे देता है कि लोग उनको फॉलो करने लग जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि हाँ, इसमें वो बात है, क्योंकि वो अपने आप को प्रदर्शित इस तरह से करते हैं कि लोगों को आकर्षित लगते हैं। तो शुक्र उसको शाइन कर देता है, चमकीला बना देता है, उसको, उस व्यक्तित्व को निखार देता है, वो उस ओज को, उस गर्मी को वो निखार के लिए आता है। ये है मंगल शुक्र का संबंध। यहां अगर पाप प्रभाव मिल जाता है, हालांकि मंगल भी पापी ग्रह माना गया है, और जब मंगल और शुक्र एक साथ बैठ जाते हैं, अब हम कुछ भाव के ऊपर बात कर रहे हैं कि अगर ये गृहस्थ सुख के भाव में बैठ जाता है, चौथे भाव में या सप्तम भाव में, द्वादश भाव में, अष्टम भाव में, जहां पर मंगल प्रबल होता है, मांगलिक योग प्रबल होते हैं, तो ये यहां पर मंगल का ही प्रभाव चलता है।
फिर वो वहाँ शुक्र के नहीं चलने देता है। भले ही सप्तम भाव में शुक्र पावरफुल है, लेकिन वो सप्तम भाव में इतना योगकारी या इतना प्रभावशाली कारक होते हुए भी वो इतना प्रभावशाली नहीं हो पाता है। अगर शुक्र अकेला है तो हो सकता है वो अच्छा प्रभाव दे, लेकिन मंगल के साथ सप्तम भाव में बैठने पर उस भाव की वो को नष्ट कर देता है, उस सुख को नष्ट कर देता है जो उसका कारक है, उस प्रेम संबंध को, क्योंकि वहां वो डोमिनेट हो जाता है, वो आक्रामक हो जाता है। और जहां आक्रामकता आ जाती है तो वहां प्रेम नहीं टूट पाता है, वहां पर से उसे अलग होना ही पड़ता है। इसी कारण चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में यहां पर मंगल शुक्र की युति ग्रस्त जीवन को बर्बाद कर देती है, लेकिन यहां पर ये अवैध संबंधों को बढ़ावा दे देती है। यहां पर क्योंकि कई बार देखा गया, क्योंकि शुक्र को वहां संतुष्टि नहीं मिलती, जिस चीज के लिए वो शुक्र संतुष्ट होना चाहता है, वो मंगल का साथ चाहता है, लेकिन वहां पर इन भाव में उसे संतुष्ट नहीं मिल पाती है। और जब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो वो अवैध संबंधों की ओर निकल पड़ता है, और यही अवैध संबंध उसकी गृहस्थी को, उसके वैवाहिक सुख को नष्ट कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, बर्बाद करके रख देते हैं, उसके गृहस्थ जीवन को, उसके पारिवारिक सुख को बर्बाद कर देते हैं। यही मंगल शुक्र पंचम भाव में गजब का आनंद देता है, क्योंकि वो प्रेम का भाव है। वहां शुक्र अपने आप को पूर्ण रूप से प्रदर्शित करता है, वहां शुक्र अपना प्रभाव पूरा दिखाता है। दशम भाव में, दशम भाव में उस कार्यक्षेत्र में उसमें निपुणता आ जाती है, वो उसका जो कार्यक्षेत्र है उसमें अच्छी प्रगति करता है। नवम भाव वैवाहिक सुख का भाव, तो वहां पर भी वो अपना प्रदर्शन शुक्र अपना पूर्ण रूपेण करता है। गुरु का घर है वो, मीन धनु राशि, तो लग्न में हुआ तो लग्न में भी पूर्ण रूप से शुक्र अपना प्रदर्शन दिखाता है। जब गजब का आकर्षण होता है, चमक होती है उनकी जो, क्योंकि बॉडी की जो बनावट है वो मंगल दे देता है, और चेहरे का नया नक्श, उसमें जो तेज है, उसमें जो सुंदरता है, रंग है, क्योंकि मंगल भी गौवर्ण है, लालिमा ली हुई है, और शुक्र गोरा है। ये दोनों जब मिल जाते हैं तो उनमें बहुत ही सुंदरता निखर आती है। स्त्री हो या पुरुष, उनके नए नक्श, उनकी आंखें गजब की सुहावनी होती हैं, खींचने की प्रवृत्ति रखती हैं, सामने वाले को मोहित कर लेती हैं। जिनका मंगल और शुक्र लग्न में या लग्नेश के साथ संबंध बना लेता है, ये होता है मंगल शुक्र का संबंध। चुंबक है एक दूसरे के, लोहा और चुंबक जिस तरह से खींचे जाते हैं उसी तरह मंगल और शुक्र एक दूसरे को खींच लेते हैं। ये होता है मंगल और शुक्र का संबंध। दोस्तों, ये कंजक्शन प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है, माधुर्य माना गया है, प्रेम संबंधों को बढ़ावा देता है। तो कहीं कहीं पर ये मंगल आक्रामकता ले आता है, उस प्रेम संबंधों में वो मलिनता भर देता है। तो दर्शकों, एक नए कंजक्शन के साथ, युति संबंध के साथ हम पुनः आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे। वीडियो पूरा देखने पर सदैव धन्यवाद। दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।